हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। हम दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन, जो कि लगभग 10 मिनट का रहेगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा। हाल ही में 14 नवंबर को 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जो सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं, उन्हें विकसित देशों के विभिन्न शुल्कों के कारण उत्पादन और निर्यात संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह वैश्विक स्तर की शीर्ष ई-कॉमर्स कंपनियों के द्वारा कम दाम एवं भारी छूट पर सामान बेचने की नीति के कारण भारत के छोटे उद्योगों, कारोबारों के लिए संरक्षण के कदम उठाना जरूरी है। निश्चित रूप से ऐसे में एक और जहां भारत के छोटे उद्योग कारोबार के लिए प्रोत्साहन जरूरी है, वहीं दूसरी ओर कारोबार सुगमता के प्रयास भी जरूरी है। यद्यपि संबंधित नई वैश्विक रिपोर्ट इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति में सुधार को दर्शा रही है, लेकिन लाभ बड़े शहरों और बड़े उद्योग कारोबारों तक ही सीमित दिखाई दे रहे हैं। पैरा गौरतलब है कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत 190 देशों की सूची में 63वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने कारोबारी सुगमता की विश्व रैंकिंग में 14 स्थान की छलांग लगाई है। चूंकि छोटे और मझोले औद्योगिक कारोबारी इकाई देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, अतएव बड़े उद्योगों की इस क्षेत्र में कारोबारी सुगमता जरूरी है। वस्तुतः इस समय आर्थिक सुस्ती से मुश्किलों का सामना कर रहे एमएसएमई कारोबारियों के द्वारा एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा बदलने और छोटे उद्योगों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर तत्काल राहत देने की अपेक्षा की जा रही है। पैरा अभी देश में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दो ही श्रेणियां हैं। इससे बदहाल उद्योगों की पहचान मुश्किल हो जाती है। विभिन्न सेक्टर के हिसाब से श्रेणी बनाकर टर्नओवर की सीमा तय की जाए, ताकि कारोबारियों को जीएसटी रिफंड के साथ दूसरी रियायतें तेजी से मिल सकें। छोटे उद्यमी कारोबारी चाहते हैं कि उन्हें तकनीकी विकास और नवाचार का भी लाभ मिले। खास तौर से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी छोटे उद्यमी और कारोबारी बड़ी राहत की अपेक्षा कर रहे हैं। पैरा मौजूदा नकदी संकट को देखते हुए सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के लिए 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए का समर्पित कोष बनाना जरूरी दिखाई दे रहा है। इस कोष से दिए जाने वाले ऋण पर कोई जमानत न मांगी जाए। सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियां भुगतान में देरी कर रही है। ऐसे में अटके भुगतान पर शीघ्रतापूर्वक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सरकार ने कॉरपोरेट कर कम कर दिया है, लेकिन एमएसएमई इस श्रेणी में ही नहीं आते हैं। छोटे कारोबार पर भी कर कम होना चाहिए। पैरा नीति आयोग उद्योग कारोबार के जिन 35 से ज्यादा मानकों के आधार पर रेटिंग कर रहा है, उन्हें राज्यों को अवश्य ध्यान में रखना होगा। डब्ल्यूटीओ की
चुनौती के सामने छोटे निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के कदम भी उठाने होंगे। यदि सरकार ज्यादा व सस्ते कर्ज की सुविधा के साथ जीएसटी राहत, तकनीकी उन्नयन राहत, श्रम कानूनों से राहत तथा निर्यात प्रोत्साहन देगी तो आर्थिक सुस्ती के दौर से इकाइयां बाहर आ सकेंगी। स्वच्छ भारत मिशन के रूप में देश में शौचालयों के निर्माण में एक मूक क्रांति आई है। इस आंदोलन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, जिसके बाद 2 अक्टूबर 2019 तक 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। इन व्यापक प्रयासों की वजह से विश्व बैंक की निगरानी में किया गया एक सैनिटेशन सर्वे बताता है कि देश के 90.4% गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 93.1% घरों को शौचालय सुलभ है। पूर्ववर्ती अन्य सभी कार्यक्रमों की तुलना में स्वच्छ भारत मिशन की खासियत है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यवहार में बदलाव लाना रहा है। पैरा जल और स्वच्छता के मुद्दों पर काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र निकाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों का समन्वय करने वाले संस्था यूएन वाटर की विश्व शौचालय दिवस की आधिकारिक वेबसाइट का संचालन भी करती है और हर वर्ष के लिए एक विशेष थीम का चयन करती है। वर्ष 2019 का विषय है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, जो दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों का केंद्रीय विषय है। पिछले वर्ष की थीम में प्रकृति आधारित समाधान, अपशिष्ट जल, शौचालय, रोजगार और पोषण जैसे विषय शामिल थे। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाने की शुरुआत मूल रूप से 2001 में की गई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता संकट की ओर ध्यान आकर्षित करना था। 2014 में भारत में पहली बार दिल्ली में 18 से 20 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय शौचालय महोत्सव के रूप में एक लंबा और अद्वितीय 3 दिन का जश्न मनाया गया था। शौचालय के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव त्योहार आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह में 6 देशों के करीब 1000 छात्रों ने श्रृंखला बनाई, जिसमें उन्होंने सिर पर शौचालय पॉट्स रखे थे। इसी मौके पर शौचालय को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशनों, इंडिया गेट, कनॉट पैलेस, दिल्ली हाट और कुतुब मीनार जैसे लोकप्रिय स्थानों पर थीम आधारित कार्यक्रमों, फैशन शो, सेमिनार, टॉक शो, खेल आयोजन, जागरूकता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला भी आयोजित की गई। पैरा ध्यान देना होगा कि भारत को या दुनिया के अन्य देश 2000 से 2015 तक संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विकास लक्ष्यों के तहत सुरक्षित शौचालय सुविधाओं और खुले में शौच का अंत करने के लिए भरसक प्रयास किए गए। इसके बावजूद 2015 का स्वच्छता का लक्ष्य 700 मिलियन लोगों के आंकड़े को नहीं छू सका। देखा गया कि कम विकसित देश स्वच्छता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वहां केवल 27% जनसंख्या में 1990 से लेकर स्वच्छता सुविधाओं में सुधार हुआ है। पैरा संयुक्त राष्ट्र ने अपने सतत विकास लक्ष्य के तहत 2030 तक पूरे विश्व में स्वच्छ पानी की उपलब्धता और खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, परंतु
इस योजना की वर्तमान प्रगति देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम यह लक्ष्य निर्धारित समयावधि में हासिल कर पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन ने साफ सफाई को लेकर भारतीय जनमानस में जो अलख जगाई है वह निश्चित ही प्रशंसनीय है, लेकिन अभी भी भारत साफ सफाई के अपेक्षित स्तर से बहुत दूर है। देश की राजधानी दिल्ली के हवा पानी की गुणवत्ता इसकी बानगी है। पाई स्टॉप।